तो अगर उसको एक्सपायर होने पे उसको कितना पैसा मिलता है वो उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक परमानेंट कर्मचारी को भी मरने के बाद इतना पैसा नहीं मिलता जितना एक मस्टर कर्मचारी को मिलता है। कैसा मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। उसकी कोई लंबी प्रोसेस नहीं, कुछ प्रोसेस नहीं। यदि कोई कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है आप में से कोई, ये जो वीडियो अपन बनाने का मंशा यही है कि वीडियो आप सर्कुलेट करें आपके आसपास में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके। ठीक है, यदि कोई अगर कर्मचारी नगर निगम में कार्यरत है और वो एक्सपायर हो जाता है तो उसके परिवार का जो भी उसका नॉमिनी होगा उसको आजीवन पेंशन मिलेगी, पहली चीज़। ठीक है, दूसरा उसकी जो जमा राशि है ब्याज समेत मिलेगी। तीसरा उस पर बोनस मिलेगा, और उसके बाद ईडी लाई का जो पैसा है प्लस बोनस ऐसा मिलके 4, 4.5, पौने 5 लाख रुपए पैसा मिलता है। तो ये ईडी लाई सबसे बड़ा बेनिफिट है ईपीएफ का, जिसका आप फायदा उठाते नहीं है। तो यदि अगर अपने कर्मचारी को एक्सपायर हो जाता है निगम में कार्यरत, तो उसकी सूचना सबसे पहले अपने जेडो अपने विभाग को दें। वहाँ से एक सिंपल नोटशीट चलेगी और एक सिंपल फॉर्म होता है ईपीएफ में, वो 3 फॉर्म आप भर के दो। उसके नॉमिनी अगर उसकी पत्नी है तो उसको आजीवन पेंशन मिलेगी पत्नी को। उसके दोनों बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक पेंशन मिलेगी, और यदि विकलांग बच्चा है तो उसको आजीवन पेंशन मिलेगी। और ईडी लाई का पैसा 3.5, पौने 4 लाख रुपए मिलेगा। तो ये आप सभी को ईपीएफ का मेन बेनिफिट का उद्देश्य आयुक्त महोदय का यही था कि आप सभी को ये चीज़ें हम बताएं। तो आपको चीज़ें समझ में आई। यदि आपका अगर ईपीएफ कट रहा है तो आपको क्या क्या लाभ उठाने हैं। सबसे पहला लाभ ये उठाना है कि ईपीएफ से पैसा मत निकालो। आपको अगर बहुत आवश्यकता हो तो ही पैसा निकालो। अगर आपका पैसा अच्छा जमा रहेगा तो ये पैसा आपको बाद में पेंशन स्कीम में, यदि आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपके परिवार के नॉमिनी को जो पेंशन मिलेगी आजीवन और जो पैसा मिलेगा उसमें फ़ायदा करेगा, पहली चीज़। दूसरा 8.33% का ईपीएफ में ब्याज मिलता है जो आप जमा कर रहे हो ना करके। इतना ब्याज आपको बैंक में भी नहीं मिलता जितना ब्याज आपको ईपीएफ में मिलता है। आप लोग क्या करते हो, आज 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए से निकाल लिया आपने पैसे, आपने आपकी जमा राशि नहीं छोड़ी। ईपीएफ आपका एक तरह की जमा राशि है जिसमें आपको नगर निगम फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो आपको चीज़ें क्लियर समझ में आई सबको कि ईपीएफ का बेनिफिट अपने को उठाना है। अपना पैसा जमा रखो, बहुत आवश्यकता हो तो निकालो। यदि कोई कर्मचारी मर जाता है तो उसको 4.5, पौने 5 लाख रुपए जो मिलते हैं और उसके आजीवन जो पेंशन मिलती है वो उसके परिवार को दिलाओ। यही आयुक्त महोदय की मंशा थी, यही हम लोगों की मंशा है। इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करोगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कर्मचारी लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, दूसरा एक और चीज़ पूछ रहा हूँ। केवाईसी के बारे में आपको एक और चीज़ बता रहे हैं कि यदि आपकी केवाईसी में क्या होता है कि ईपीएफ के अंदर तारीख आपकी अलग रहती है, डेट ऑफ बर्थ अलग रहती है, तो आप पैसा नहीं निकाल पाते हो। केवाईसी की आपकी जो समस्या है ना, वो समस्या के बारे में आपको बताएंगे। साथियों, केवाईसी के सभी को प्रॉब्लम है। क्या करते हो आप